बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बहस छिड़ गई है पाकिस्तान में कि सऊदी अरब को जो बयान दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वो ठीक है या गलत है। और उसके ऊपर अपोजिशन का स्टेटमेंट भी आ रहा है। अपोजिशन उसके ऊपर बहुत ले दे कर रही है क्योंकि PMLN जो है वो अपोजिशन में है और इनके ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ हमेशा मिसाली नौयत के रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं। इस वजह से उनको इसके ऊपर रिएक्शन उनका आना जो है वो ऑब्वियस है और वो ज़्यादा आ भी रहा है। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और सऊदी अरब ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, क्या उन्होंने कोई नया प्लान बना लिया है? और जो नया प्लान बना है और जो मुमकिन तौर पर होने जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के पास प्लान बी नहीं हुआ करता था, अब पाकिस्तान के पास प्लान बी है और वो प्लान बी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो बयान जो है वो उसको आप देख लें। ये बयान दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए। उसमें उन्होंने कहा कि मैं बड़े अदब से OIC से ये दरख्वास्त करता हूँ दोबारा कि वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात या उसकी मीटिंग जो है उसकी हम उम्मीद कर रहे हैं उसको बुलवाएं। देखें, ये बड़ी अहम मीटिंग होती है। इसको CMF कहते हैं छोटी ज़बान में, CFM का मतलब है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। इनका जब इजलास होता है ना, इसमें 57 मुल्क हैं OIC में। ये 57 मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं और जब इनका इजलास होता है तो ये यूनाइटेड नेशन के बाद, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के बाद, ये सबसे बड़ा इजलास होता है दुनिया में ममालिक के बीच में। तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये बड़ा अहम है और पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ जाती है और इसके असरात बड़े दूर रस होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं। वजह यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे मुसलमान ममालिक हैं जो बहुत ताकतवर हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, फिर मुसलमानों की सबकी एक वॉइस आ जाती है, फिर वो मुश्तरका तौर पे कुछ फ़ैसले करते हैं जिसमें वो किसी पे पाबंदी लगा सकते हैं, किसी के साथ कोई तजारत बंद कर सकते हैं या दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना सकते हैं। तो इसमें ये पाकिस्तान बड़ी अरसे से इसकी दरख्वास्त कर रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो कल वाला स्टेटमेंट है, पहले वो सुनाता हूं, फिर इसका बैकग्राउंड आपको मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर मुझे वज़ीर आज़म को मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि इन इस्लामी ममालिक की मीटिंग बुलाई जाए। यानी अगर OIC कोई काम नहीं करता तो मैं मजबूर हूं, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं वज़ीर आज़म को ये कहूं कि जो ममालिक आना चाहते हैं उनकी एक अलग से मीटिंग बुला लें, इसके बाहर बाहर। अब ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। OIC के अंदर 57 मुसलमान मुल्क हैं और वो नहीं चाहते कि कोई और ब्लॉक मुसलमान मुल्कों का बने। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मलेशिया के अंदर कोलालमपुर समिट में जाने से मना कर दिया था और पाकिस्तान फिर नहीं गया था। पाकिस्तान ब्लैकमेल हो गया था, पाकिस्तान नहीं गया था। इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, उस दौर में बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे। सऊदी अरब ने मना किया, पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान ने उनका ख्याल रखा। सऊदी अरब ने इसलिए मना किया कि वो नहीं चाहता कि सऊदी अरब से बाहर बाहर कोई और ऐसा ब्लॉक बन जाए जो ब्लॉक OIC को चैलेंज कर सके। इस वक्त जो सरबराही है OIC की वो सऊदी अरब के पास है और जो अरब ममालिक हैं उनका बड़ा ख़ास रोल है OIC के अंदर, जैसे UAE है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, लबनान है, मिस्र है, शाम है, ये बहुत सारे मुल्क हैं, लीबिया है, तुर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा गैर मामूली बयान है और दुनिया भर के अखबारात में उनका ये बयान छप रहा है। उन्होंने कहा कि जो मुल्क फिर किरदार अदा करना चाहते हैं उनकी हम फिर एक मीटिंग बुला लेते हैं अगर OIC कुछ नहीं कर सकता तो, और पाकिस्तान मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। अच्छा, इस वक्त जो सरबराही है OIC की, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सऊदी अरब के पास है। तो सऊदी अरब को डायरेक्टली शाह महमूद कुरैशी साहब ने याद दिलाया कोलालमपुर समिट वाली बात कि पाकिस्तान ने उनकी बात मानी थी। अब सऊदी अरब को चाहिए कि वो पाकिस्तान के मुसलमानों के जज्बात के मुताबिक इस सारे मामले को लीड करे और कश्मीर के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि मैं इस अपने बयान के नताइज से वाकिफ़ हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज क्या हो सकते हैं, और लेकिन मैं ये पोजीशन लेने पर मजबूर हूँ क्योंकि कश्मीर जो है उस पर पाकिस्तानी कौम के जज्बात कुछ और हैं, हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन, हम सब के जज्बात कुछ और हैं। तो सऊदी अरब को इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। OIC कश्मीर के मसले पर किरदार अदा करे या मुसलमानों का दूसरा बड़ा मुल्क और एक एटमी ताकत
उसको हमेशा के लिए खो दे। बहुत बड़ी बात है। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि ओआईसी या तो कश्मीर के मामले के ऊपर अपना रोल प्ले करे, क्योंकि ये हमारे लिए तो जीने मरने की बात है ना। 1 साल हो गया है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। 1 साल हो गया ओआईसी ने उसके ऊपर जो है वो CFM 1 साल हो गया ओआईसी ने इसके ऊपर CFM बुलाई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि इसके ऊपर काम किया जाए, ओआईसी इकट्ठी हो। यूएन में बात हो रही है, बैनुल अक़वामी अखबारात बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम ममालिक बात कर रहे हैं, मुसलमान इकट्ठे नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे उस पर भी बात करते हैं। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आप हमेशा के लिए खो देंगे। मुसलमानों का दूसरा बड़ा मुल्क है, मुसलमानों की वाहिद एटमी ताकत है, आप उसको हमेशा के लिए खो देंगे अगर आप ओआईसी का इजलास नहीं बुलाते तो। पाकिस्तान एक और ग्रुप तश्कील दे देगा। अब यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अखबारात में बहुत ज़्यादा छपी है, यूरोपियन अखबारात में छपी है, मिडिल ईस्ट में छपी है, सऊदी अरब में इसका बहुत चर्चा हो रहा है। सऊदी अरब में देखें, पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि 10 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान हमेशा घुटने टेकता है। सऊदी अरब की हमें बात माननी पड़ती है, वो माली इमदाद भी हमें देते रहते हैं, लेकिन जब हमें कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो सपोर्ट हम तो उनको देते हैं, वो हमें कभी नहीं देते। अब मैं इसके ऊपर जो रिएक्शन है अपोजिशन का वो आपके सामने रखता हूँ। खासतौर पर एहसन इकबाल साहब ने इस पर रोल प्ले किया है। वो ये कह रहे हैं कि इसकी हम शदीद तरीन मजम्मत करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान है और स्ट्रेटेजिक और तारीखी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ हमारे। मुश्किल वक्त में हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान ने भी दिया है। वैसे मौलिक और बदतरीन सफारतकारी शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। ये अनाड़ी हुकूमत है, पाकिस्तान के मफादात से खेल रही है। खारजा मैदान में पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट है PMLN की जानिब से, उन्होंने ऑफिशियली जारी किया है और एहसन इकबाल साहब के जरिए से जारी किया है। अच्छा, पाकिस्तान में जो उलमा है ना, पाकिस्तानी उलमा कम है पाकिस्तान में, सऊदी और ईरानी उलमा ज़्यादा है पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है। यानी ईरान के बारे में आप कोई सख्त बात करें या आप उनसे कोई मुतालबा करें या आप उनके सामने कोई ऐसी चीज़ रखें जो ईरान को पसंद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा उलमा की तादाद खड़ी हो जाती है और उनका साथ देना शुरू कर देती है। अब मुत्तहदा उलमा कौंसिल के सरबराह हैं हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक वाले भी हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने स्टेटमेंट फौरी तौर पे सऊदी अरब के हक में दे दिया है, फ़ौरन। और वो जहाँ पे छपवाया वहाँ से लेकर उसको अंग्रेज़ी में छपवाया और वहाँ से लेकर उन्होंने उसको वो भी किया, फौरी तौर पे ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पर भी डाला। एहसन इकबाल साहब ने भी जो है वो अरबी के अंदर ट्वीट किए जानबूझकर, ताकि सऊदी अरब तक अगर बात नहीं भी पहुंची तो वो पहुंचे पूरे तरीके से, और ये भी उनको पता चले कि PMLN उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, सबसे अच्छी ऑप्शन है PMLN। अच्छा, अब इधर जो हुआ वो ये कि हमारे उलमा भी आपको पता है सऊदी अरब के उलमा है, ईरान के उलमा है, पाकिस्तान के थोड़े कम है, तो उन्होंने फिर अपनी अपनी साइड लेनी होती है, क्योंकि वहाँ से फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे हमेशा होती रही है। और वो जो फंडिंग है उसी फंडिंग ने यहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल रखी कि फ़िरका वारियत की एक लड़ाई जो है, जो उन दो मुल्कों के बीच में होनी चाहिए थी, उसका बैटल फील्ड उन्होंने पाकिस्तान में बनाया और यहाँ पे लड़ाते रहे शिया सुन्नी के नाम के ऊपर। ये होता रहा, अनफॉर्चुनेट है लेकिन होता रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट है, और सऊदी अरब से जो नून लीग के ताल्लुकात है ढके छुपे नहीं है, वो हमेशा इनको बचा कर ले जाते हैं। अब आ जाएं आप, फरवरी 2020 में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने फैसल बिन फरहान ने फ़ोन किया था शाह महमूद कुरैशी को। ये 9 फरवरी को फ़ोन किया था, और ये फ़ोन क्यों किया था अब मैं आपको ये बताता हूँ। पाकिस्तान पहले दिन से सऊदी अरब को ये कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता आप मेहरबानी करें, आप काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाएं, 57 मुल्कों को इकट्ठा करें और कश्मीर के इशू के ऊपर एक बड़ा पैगाम दें, बड़ा पैगाम दें। लेकिन सऊदी अरब और कुछ अरब ममालिक इसके अंदर रुकावट डालते हैं, वो ये नहीं होने दे रहे। हालांकि होना ये चाहिए था कि फौरी तौर पे अगस्त में ये किया और बदतरीन कर्फ्यू लगाया, कश्मीरियों को शहीद किया इंडिया ने, तो मुसलमानों के हक में उनकी आज़ादी की हमायत करते हुए OIC को फ़ौरन एक इजलास बुलाना चाहिए था। लेकिन सऊदी अरब ने ये इजलास नहीं बुलाने दिया, और जब फॉरेन मिनिस्टर ने फरवरी में टेलीफोन किया शाह महमूद कुरैशी को, तो शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा उनको कहा कि मीटिंग आप बुलाएं, प्लीज़ आप मीटिंग बुलाएं, और ये जो CFM की मीटिंग है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सऊदी अरब दूसरे आइडियाज़ देता रहता है। वो ये कहता है कि फ़लस्तीन के ऊपर और दीगर ममालिक के ऊपर, कश्मीर के ऊपर और दीगर इशूज़ के ऊपर एक मुश्तरका इजलास बुला लेते हैं, कश्मीर के ऊपर अलग से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सऊदी अरब तजावीज़ देता है।
मुख्तलिफ़ किस्म की। और वो ये कहता है कि एक और तर्ज का इजलास बुला लेते हैं, ये वाला नहीं बुलाते। तो ये उनका एक वो आइडियाज़ देते रहते हैं, लेकिन वो इस बात से हमेशा बचते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ सारे मुसलमान मुल्कों को कश्मीर के इशू के ऊपर इकट्ठा ना किया जा सके। वो ये चाहते हैं सऊदी अरब। इस पर पाकिस्तान उनको बारहा कहता रहा है। 8 जनवरी 2020 को इमरान खान साहब ने, मैं आपको बताऊं हमने क्या किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को भिजवाया सऊदी अरब, ईरान, और उन्हें कहा कि जाके ईरान की, सऊदी अरब की जो इस वक्त टेंशन चल रही है उसको दूर करें, कोशिश करें कि अमन कायम रहे। उसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो दिसंबर में 12 दिसंबर 2019 को रियाद पहुंचे थे, सिर्फ इसलिए कि सऊदी अरब को यकीन दिलाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत हम करेंगे और ईरान के साथ जो आपके ताल्लुकात है उसमें हम रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान तो इस लेवल तक आगे जाता है, सऊदी अरब के लिए हर मामले में आगे बढ़ता है। 26 जुलाई 2020 को जो है वो पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया, उस वक्त जब सऊदी अरब की डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर मिसाइल हमले हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, उसकी जुग्राफियाई सालमियत के लिए हम कोई भी कुर्बानी देंगे, उनका साथ देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। राहील शरीफ वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फौजी इत्तेहाद है, पाकिस्तान के वर्कर्स वहाँ पे मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में, जो सऊदी अरब की तरक्की में अपना रोल प्ले कर रहे हैं उस वक्त से जब वहाँ कुछ भी नहीं था। 10 लाख से ज़्यादा वर्कर हैं और पाकिस्तान के फौजी हैं, रिटायर फौजी हैं, ट्रेंड लोग हैं जो वहाँ जाके खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सऊदीया की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं कि कोई मैली आंख से ना देखे सरजमीन सऊदीया को। तो ये चीज़ जो है, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ तो उनके लिए बहुत हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस वक्त जो आया है मैंने आपके सामने रख दिया कि पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। सऊदी अरब भारत के साथ ताल्लुकात निभा रहा है, मोदी के साथ ताल्लुकात निभा रहा है, पाकिस्तान के साथ और मुसलमानों के साथ ताल्लुकात नहीं निभा रहा। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों के साथ ताल्लुकात नहीं निभा रहा, लबनानियों के साथ जो बैरूत में धमाका हुआ उनके साथ ताल्लुकात नहीं निभा रहा। वो ताल्लुकात निभा रहा है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ। तो फिर सऊदी अरब के बारे में अगर ये एक स्टेटमेंट आ गया है तो सच है ना, इसके अंदर ये तो मुनाफकत होगी कि आपको पता है कि सऊदी अरब आपको जो है वो थोड़े से पैसे फेंक देता है आपके आगे, आपके लोगों से मुलाजमत करवा के उनको तनख्वाह दे रहा है, वो काम करके पैसे ले रहे हैं, कोई भीख तो नहीं ले रहे सऊदी अरब से। और वो सऊदी अरब में जाके इतनी खिदमत दे रहे हैं, उसके बदले में अगर वो हमें कुछ देते हैं तो ये दो तरफा ताल्लुकात हैं। हम उनकी सिक्योरिटी के लिए जामिन हो जाते हैं, हम उनकी लड़ाइयों से उनको बचाते हैं, हम उनकी खिदमत भी करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बुला के प्रोटोकॉल भी देते हैं, शिकार भी खिलाते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो हम सऊदी अरब के लिए करते हैं। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब क्या कर रहा है, वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बना के फ़लस्तीनियों को मार पड़वा रहा है, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बना के कश्मीरियों को मार पड़वा रहा है, और मुसलमानों को इकट्ठा भी नहीं होने देता, ना इजराइल के खिलाफ, ना वो इकट्ठा होने देता है मुसलमानों को इंडिया के खिलाफ, ना वो इकट्ठा होने देता है मुसलमानों को कभी अमेरिका के खिलाफ। तो ये सऊदी अरब का जो रोल है वो बड़ा शेकी है। सऊदी अरब के अंदर कोई ड्रामास भी ऐसे चले हैं, एक 7th एग्जिट एक का नाम था और एक और ड्रामा था, दोनों मुझे दूसरे का नाम याद नहीं है, उनमें उन्होंने इजराइल को हीरो दिखाने की कोशिश की है। इस पे सऊदीया की आवाम में बड़ा गुस्सा पाया जाता है। देखिए, हमारे जज्बात, हमारे दिल धड़कते हैं सऊदी लोगों के साथ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें वाबस्ता हैं उन शहरों के साथ जो उनके पास हैं। हिजाज़ मुक़द्दस है वहां पे, अल्लाह ताला ने उनको दिया है। हमारा जो है वो उनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं, हमारी जान उनके लिए हाजिर है, अपने सऊदी भाइयों के लिए। लेकिन वहां पे बादशाहत है। हमारे उलमा क्यों भूल जाते हैं कि वो खलीफा नहीं है, खिलाफत खत्म हो गई, खिलाफत खत्म हो गई, बादशाहत मौजूद है वहां पे, मलूकियत है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी अरब में बादशाहत है, मलूकियत है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो जिस चीज़ की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, उन हुक्मरानों की परस्तिश हमारे उलमा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? सऊदी रियाल इतना बड़ा नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह हमें संभालने वाला है और हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम करना है, सबको इकट्ठा रखना है। लेकिन अगर कोई बीच में से, हमारे बीच में से ही उठ के, मुसलमानों के बीच में से कोई उठ के अगर गलत रोल प्ले कर रहा है, आप सऊदीया के अंदर रेफरेंडम करवा दें, पूछ लें सऊदीया की आवाम से कि इंडिया के साथ खड़े होना है या पाकिस्तान के साथ। लिख कर देता हूं मैं आपको, 90% लोग पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाएंगे, या शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन जो सऊदी हुक्मरान कर रहे हैं वो सऊदी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं हो सकती। इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, इस स्टेटमेंट के हमारे ऊपर बड़े खौफनाक नताइज भी हो सकते हैं। सऊदी अरब हमारे वर्कर्स को निकाल सकता है और कोई बदतमीजी कर सकता है।
पाकिस्तान की इमदाद बंद कर सकता है, पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या अब अगर वो इजलास नहीं बुला रहा मोदी के कहने पर और रुकावटें डाल रहा है, मैं आपको बताता हूं कि 8 जनवरी 2020 को नहीं 9 फरवरी 2020 को सऊदी अरब ने जद्दा में ओआईसी के सीनियर ऑफिशियल्स की एक मीटिंग की है इसी साल, और उसमें सऊदी अरब ने सिर्फ ज़्यादा मुखालफत की थी। ज़्यादा मुखालफत सऊदी अरब ने की थी कि कश्मीर के इशू के ऊपर जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का जो इजलास है वो ना बुलाया जाए। सऊदी अरब ने मुखालफत की, उन्होंने कहा ना बुलाएं। तो क्लियर हो गया ना कि सऊदी अरब ने 1 साल हो गया ओआईसी की मीटिंग ही नहीं होने दी कश्मीर के इशू के ऊपर। ये बड़ी दर्दनाक हकीकत है। इस हकीकत को पहचानिए अपने सियासी फायदों से बालातर होकर। अगर एक मुल्क आपके खानदान पे मेहरबान है तो वो आपके खानदान पे मेहरबान है, और वहां पे भी एक खानदान आपके खानदान पे मेहरबान है। पब्लिक से पूछे, पब्लिक पाकिस्तानियों के साथ गले मिलने को तैयार है, पब्लिक कश्मीरियों को दिल से लगाने को तैयार है सऊदी अरब की। ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग एक जैसा सोचते हैं। आप अरब ममालिक में सब में रेफरेंडम करवा दें, वो फलस्तीनियों और कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाएंगे। हुक्मरानों में आप करवाएं तो कोई भी खड़ा नहीं होता। तो ये अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए अगर सऊदी अरब अपनी इस रविश पे कायम रहता है तो। यही मुझे आपसे कहना था। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।